ब्रह्म राक्षस से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जिसका नाम फौर्यगढ़ था। यह गांव अपने खेत खलियानों और घने जंगलों के लिए मशहूर था। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जो गांव वालों के लिए एक रहस्य और डर का कारण था। इस पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर भी था, जिसे वर्षों पहले किसी साधु ने बनाया था। गांव के लोग इस पेड़ के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। यह कहा जाता था कि इस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस का निवास है, परंतु उसकी शक्तियों का एहसास और कोई कर चुका था। रात को पेड़ के पास से गुजरने वाले लोग अचानक बीमार हो जाते। कोई पेड़ के पास जाता तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती और कोई लोगों को डरावने सपने आते थे। गांव के प्रमुख, जिसका नाम महेंद्र था, एक प्रख्यात ब्राह्मण परिवार से था। वह युवा, होशियार और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। महेंद्र ने कभी इस ब्रह्म राक्षस की कहानियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन गांव में मंदिर बनाने की योजना ने उसे एक रहस्यमय पेड़ की ओर मोड़ा। गांव में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करने की योजना बनाई गई, जो पीपल के पेड़ के पास बनने वाला था। महेंद्र ने गांव वालों के साथ मिलकर मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। पेड़ को काटना इस योजना का एक हिस्सा था। जब मजदूरों ने उस पेड़ को काटने की कोशिश की, तभी कुछ अजीब होने लगा। एक के बाद एक सारे मजदूर बीमार पड़ने लगे, उन्हें चक्कर आने लगे और कुछ लोग अजीब बर्ताव करने लगे। महेंद्र को समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। एक दिन महेंद्र खुद उस पेड़ के पास गया, जहाँ से मंदिर का निर्माण शुरू होना था। जब उसने पेड़ के पास पहुंचकर मंत्रोच्चार शुरू किया, तभी अचानक से उसे महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। पेड़ के पास से उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह अचानक डर गया और गांव के बुजुर्गों से जाकर बात की। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित हरिदत्त, जो अब 90 वर्ष के हो चुके थे, उन्होंने महेंद्र को बताया कि वह पेड़ सिर्फ एक साधारण पेड़ नहीं है। वर्षों पहले एक अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण ने उसी पेड़ के नीचे ध्यान किया था, लेकिन वह ब्राह्मण अपनी तामसिक प्रवृत्तियों की वजह से मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बन गया था। पंडित हरिदत्त ने बताया कि उस ब्रह्म राक्षस की आत्मा पीपल के पेड़ से बंधी हुई है और जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तब तक वहाँ से हिलेगी नहीं। महेंद्र ने ठान लिया था कि वह उस रहस्य को फूल जाएगा और गांव के मंदिर का निर्माण पूरा करेगा। वह रात भर पंडित हरिदत्त के साथ बैठकर मंत्रों का उच्चारण करता रहा और फिर उन्होंने हवन का आयोजन किया ताकि ब्रह्म राक्षस की आत्मा को शांति मिल सके। हवन के दौरान महेंद्र ने खुद महसूस किया कि पेड़ के आसपास का वातावरण बदल रहा है। हवा तेजी से बहने लगी और आग बुझने लगी, लेकिन महेंद्र और पंडित हरिदत्त ने हार नहीं मानी। हवन के अंतिम क्षणों में एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई, जिसे कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा हो। वह ब्रह्म राक्षस अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए पुकार रहा था। पंडित हरिदत्त ने ब्रह्म राक्षस की पीड़ा को समझा। उसे बताया कि अगर वह गांव की भलाई के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा। ब्रह्म राक्षस ने इस बात को स्वीकार किया और पेड़ छोड़कर चला गया। महेंद्र और गांव वालों ने मिलकर उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनाया और उसके बाद वहां शिव मंदिर का निर्माण हुआ। गांव में फिर से शांति लौट आई और ब्रह्म राक्षस की कहानी धीरे धीरे पुरानी यादें बनकर रह गई। महेंद्र का नाम इतिहास में अमर हो गया और लोग आज भी उस मंदिर में पूजा करने आते हैं, जहाँ कभी एक ब्रह्म राक्षस का निवास था। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।